नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम वैदिक ज्योतिष के एक बहुत ही आप कह सकते हैं गहरे और दिलचस्प विषय को समझने वाले हैं। क्या होता है जब छाया ग्रह राहु जन्म कुंडली के सबसे पवित्र भाव यानी नवम भाव में बैठ जाता है। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है जो परंपरा और विद्रोह के बीच एक बहुत ही अनोखा संघर्ष पैदा करती है। तो चलिए इस रहस्य को समझते हैं। क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा स्थापित मान्यताओं और परंपराओं पर सवाल उठाते रहते हैं? वो लोग जो किसी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेते क्योंकि अरे ये तो हमेशा से ऐसा ही होता आया है। और बताएं, इसी सवाल जवाब के सफर में वो अक्सर दुनिया को देखने का अपना एक बिल्कुल नया, एक अलग ही नजरिया बना लेते हैं, अपनी खुद की फिलॉसफी। या फिर शायद ऐसे लोगों से भी पाला पड़ा हो जिनकी किस्मत एक पेंडुलम की तरह होती है। कभी अचानक से उन्हें कोई बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है और कभी ऐसा लगता है कि मानो किस्मत ने तो पूरी तरह से मुंह ही मोड़ लिया है। तो अगर ये सारे लक्षण आपको किसी में दिखाई देते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये सब एक ही तरफ इशारा करते हैं, जन्म कुंडली के नवम भाव यानी भाग्य और धर्म के घर में मायावी ग्रह राहु की उपस्थिति। आज हम इसी रहस्य की एक एक परत को खोलेंगे। अच्छा, इस ज्योतिषीय स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस बुनियादी टकराव को समझना होगा जो इसकी जड़ में है। हमें यह देखना होगा कि नवम भाव की ऊर्जा आखिर है क्या और राहु की प्रकृति कैसी है और ये दोनों आपस में टकराते क्यों हैं। यहाँ एक बहुत गहरा विरोधाभास है। सोचिए, एक तरफ है नवम भाव जो धर्म, उच्च ज्ञान, गुरु और भाग्य को दिखाता है, यानी वो सब कुछ जो स्ट्रक्चर्ड है, पारंपरिक है। और फिर दूसरी तरफ है राहु जिसका स्वभाव ही है परंपराओं को तोड़ना, भ्रम पैदा करना और हमेशा लीक से हटकर चलना। तो जब ये दो शक्तिशाली और बिल्कुल विपरीत ऊर्जाएं टकराती हैं तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि ऐसे इंसान को जीवन में कोई बना बनाया रास्ता नहीं मिलता। उन्हें अपना रास्ता, अपनी मान्यताएं और हाँ, अपनी किस्मत भी खुद बनानी पड़ती है। तो ठीक है, ये टकराव बाहर होता है, पर ये किसी व्यक्ति के अंदर मतलब उसकी सोच और उसके विश्वास की दुनिया को कैसे आकार देता है, चलिए अब ये देखते हैं। ये प्लेसमेंट आप कह सकते हैं एक दो-धारी तलवार की तरह काम करता है। अगर इसका पॉजिटिव साइड देखें तो ये कमाल की स्वतंत्र सोच, दार्शनिक गहराई और एक बहुत ही खुला ग्लोबल पर्सपेक्टिव दे सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा थोड़ा मुश्किल पहलू भी है। यही ऊर्जा मान्यताओं में कन्फ्यूजन, बिना किसी स्पष्ट दिशा के सिर्फ विद्रोह और कभी-कभी परंपराओं का आंख बंद करके विरोध करने की आदत भी दे सकती है। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की। राहु यहाँ ज्ञान पाने के सफर को भी सीधा साधा या पारंपरिक नहीं रहने देता। ऐसे लोगों की रुचि अक्सर बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट्स में होती है। विदेश जाकर पढ़ाई करने के मौके भी काफी मजबूत होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी पढ़ाई में कुछ रुकावटें आएं, ब्रेक्स लगे, लेकिन उनका जो सीखने का रास्ता है वो भले ही सीधा ना हो पर बहुत ज्यादा प्रभावशाली और गहरा होता है। और धर्म और गुरु के मामले में भी ये यात्रा सीधी नहीं होती। शुरुआत में अक्सर एक फेथ क्राइसिस होता है, विश्वास का संकट, या फिर गलत गुरुओं के प्रभाव में आने का खतरा बना रहता है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। इसी संकट से एक आध्यात्मिक जिज्ञासा जन्म लेती है जो अंत में व्यक्ति को उसके अपने पर्सनल ट्रूथ तक ले जाती है। तो ये जो अंदर की खोज और बेचैनी है, ये बाहरी दुनिया में कैसे दिखती है, खासतौर पर भाग्य और यात्राओं के मामले में? चलिए देखते हैं। ये प्लेसमेंट लंबी दूरी की यात्राओं का एक बहुत मजबूत संकेत है। विदेश में बसने की संभावनाएं की काफी बढ़ जाती हैं। इन यात्राओं से होता क्या है कि व्यक्ति को अलग अलग संस्कृतियों को जानने समझने का मौका मिलता है और राहु यहाँ एक ग्लोबल माइंडसेट बनाने में बहुत मदद करता है। और किस्मत, भाग्य के मामले में जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। विदेश की धरती पर अचानक किस्मत चमक सकती है, अनएक्सपेक्टेड मौके मिल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर भाग्य अस्थिर ही रहता है। इसलिए यहाँ सबसे बड़ा सबक यह है कि किस्मत से ज्यादा अपने कर्म पर, अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। आखिर इस प्लेसमेंट का असली आध्यात्मिक मकसद क्या है, इसका सबक क्या है? राहु यहाँ पर व्यक्ति को मजबूर कर देता है कि वो जीवन के सबसे गहरे सवालों में से एक का सामना करे। सच्चा धर्म क्या है? क्या ये सिर्फ वो है जो हमें सिखाया गया है, या इससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ और है? वो जो शुरुआती भ्रम और सवालों का दौर था ना, उसके बाद व्यक्ति धीरे धीरे एक साधक में, एक सीकर में बदल जाता है।
वो उस ऊंचे सत्य की खोज करने लगता है जो उसे बाहरी दुनिया में कहीं नहीं बल्कि अपने अंदर मिलता है। ये यात्रा दिखाती है कि कैसे गहरा भ्रम भी अंत में सच्ची स्पष्टता को जन्म दे सकता है। और इस पूरी यात्रा का जो सबसे बड़ा सबक है, जो निचोड़ है, वो ये है, सवाल करो, सवाल करना जरूरी है, लेकिन अपनी दिशा मत खो। आलोचनात्मक सोच और एक स्पष्ट उद्देश्य, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही इस प्लेसमेंट की असली चुनौती है और अंत में सफलता भी। तो अंत में चलिए कुछ प्रैक्टिकल और ज्योतिषीय उपायों पर नजर डालते हैं और जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है उसे फटाफट संक्षेप में समझते हैं। राहु की इस पावरफुल ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए शास्त्रों का नियमित अध्ययन करना, किसी सच्चे गुरु का मार्गदर्शन लेना और ज्ञान पाने के मकसद से यात्रा करना, ये सब बहुत सहायक होता है। ज्योतिषी उपायों में गुरुवार को दान करना शामिल है और सबसे जरूरी आध्यात्मिक सलाह, अपने अहंकार को नहीं बल्कि अपनी विवेक बुद्धि को अपना गाइड बनाए। एक बहुत ही स्पेसिफिक ज्योतिषीय उपाय है राहु के मंत्र का जाप। ये मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। ऐसा माना जाता है कि इसका नियमित जाप राहु की ऊर्जा को शांत और सकारात्मक बनाने में मदद करता है। तो संक्षेप में कहें तो नवम भाव में राहु दो रास्ते दिखाता है। अगर इस ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो व्यक्ति एक दार्शनिक, एक आध्यात्मिक साधक और एक ग्लोबल थिंकर बन सकता है। लेकिन अगर दिशा गलत हो तो यही ऊर्जा भ्रम, झूठी मान्यताओं और जीवन में बहुत ज्यादा अस्थिरता की ओर ले जाती है। तो ये था नवम भाव में राहु का हमारा विश्लेषण। ये हमें भाग्य, धर्म और कर्म के गहरे रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आप इस गहरे संबंध को कैसे देखते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।